आज कई दिनों बाद दीपावली की भागदौड़ के बाद प्रातः काल उठ के ईश्वर का स्मरण करके योगा और एक्सरसाइज शुरू कर देता हूँ। क्योंकि जीवन का सही आनंद लेना है तो शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, और शरीर स्वस्थ तभी रहेगा जब हम रोज योगा और एक्सरसाइज करेंगे। और फिर जैसे ही आधे से पौन घंटे तक योगा एक्सरसाइज करके बाहर आता हूँ और आसमान की तरफ देखता हूँ तो आज आसमान का पूरा मिजाज ही बदला बदला सा नजर आता है। कल ही हमने भी धान की फसल कटवाकर खेत में सूखने के लिए छोड़ी हुई है, और आज सुबह सुबह आसमान में बादल दिखने से थोड़ी टेंशन वाली बात हो जाती है। लेकिन कुदरत के आगे इंसान की चलती का है, बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि इस समय बिल्कुल भी मौसम खराब ना हो। और फिर बेटे को बढ़िया से प्यार मोहब्बत से पुचकार करके कहता हूँ, बेटा चल तू और मैं मिलकर आज इस फूल के पौधे को बढ़िया से ऊपर करके बांध देते हैं। क्योंकि कॉटन रोज का पौधा दिन प्रतिदिन नीचे की ओर झुकता ही जा रहा है, और अब धान की फसल भी हो गई है, तो यहाँ से धान पराल अगर लाने ले जाने के लिए रास्ता भी चाहिए। इसीलिए हम दोनों बाप बेटे मिलकर कॉटन रोज के पौधे को बढ़िया करके ऊपर को बांध, ताकि आते जाते समय पौधे को बिल्कुल भी नुकसान न पहुंचे। और फिर जैसे ही फूल के पौधे को बांधा ही होता है तो श्रीमती जी भी पधार जाती है, एक बड़ा सा टोकरा और दराती लिए हुए, और बोलती है कल लक्ष्मी के लिए चारा भी बोना है, तो आज इस खेत की बढ़िया से साफ सफाई भी करनी है। और फिर श्रीमती जी चारे के खेत में से घास पात काटने में लग जाती है, तो मैं लग जाता हूँ केले के पेड़ों की ट्रिमिंग करने में। और केले के पेड़ों की जितनी भी पत्तियां खेत की ओर आई रहती है सबको एक एक करके काट कर इकट्ठा कर लेता हूं। और फिर लगे हाथों हल्दी के पौधों की भी ट्रिमिंग करके बढ़िया से साफ सफाई कर देता हूं। और फिर हल्दी के पौधों की ट्रिमिंग करते करते आज हल्दी के फूलों के भी दर्शन हो जाते हैं, वो भी एक फूल नहीं तीन तीन फूलों के। और फिर पूरे खेत की बढ़िया से साफ सफाई करने के बाद जो भी पात पत्ती काटी होती है उनको लेकर चल देते हैं सीधे घर। और घर पहुंचते ही श्रीमती जी जो मैंने हल्दी की पत्तियां काटी होती है वो सारी की सारी पत्तियां खुली में डाल देती है। फसल होते समय अक्सर हरे चारे की किल्लत हो जाती है, इसीलिए लक्ष्मी महारानी और बछली हल्दी के पत्ते भी खाने लग जाते हैं। पिताजी को वैसे तो कुछ याद नहीं रहता है, लेकिन लक्ष्मी महारानी के वहाँ साफ सफाई करना कभी नहीं भूलते। और पिताजी का टाइम पास भी कुछ इसी तरह ही होता है, इसलिए हम उनको ज्यादा कुछ कहते भी नहीं है। राधे राधे।